जो ड्रमस्टिक का पेड़ टूटा हुआ था, आज उसी का साग बनाया है। ये कबूतर चावल खा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। यहाँ पे आज दाल फ्राई हुआ है, एकदम घी से, मूंग की दाल। और वो जो साग बताई थी ना, उसमें नारियल साग और ये जन्नी, ये भी कोकोनट ऑयल में। चावल बिठाई है। ब्रेकफास्ट में आज हुआ था ये सूजी का हलवा, जो इतना बचा हुआ है। चींटियाँ वहाँ पर आ गए हैं, इनको तो स्मेल हो ही जाता है मीठे की। और यहाँ पे दूसरा आइटम चटनी है, जो आधा ग्राइंड हो चुका है और आगे बाकी है, जैसे कि ये जन्नी का छिलका, जीरा, मूंगफली, कड़ी पत्ता, सूखा मिर्च और सारा का सारा कोकोनट ऑयल से फ्राइड है। इसको मिक्स करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमारा सेकेंड राउंड ग्राइंड होके प्रिपेयर हो गया। चावल भी होने को है। उधर से भाई भी आ गया, उसके इंतज़ार में हम लोग थे कि वो कब आएगा। वो आ गया। अब सब हम लंच करने बैठेंगे। जय जगन्नाथ व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं आप लोगों से डायरेक्टली कुकिंग के बाद मिल रही हूँ। एक्चुअल में मेरी मॉम की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। कल से वो ठीक नहीं थी। आज उनको मतलब थोड़ा फीवर टाइप का आ गया है। वह चावल नहीं खाएगी आज, वही सूजी और रोटी वगैरह खाएगी। मेरी तो हालत अभी ख़राब है, जैसे कि वो चावल से पानी स्ट्रेन कर रही थी, पता नहीं भगोना से साइड से कैसे पानी आ गया उंगली के ऊपर, और मैं तुरंत ना ही भगोना को छोड़ पा रही हूँ और ना ही मैं उंगली देख पा रही हूँ। तो भगोना को साइड करके जैसे ही मैंने अपना उंगली दिखाई पानी में, तब तक स्वेलिंग हो गया था। कुछ नहीं, बस बहुत जलन हो रहा है। कोल्ड जेल लगाई हूँ लेकिन फिर भी जलन हो रहा है, बहुत जलन हो रहा है। कभी नहीं हुआ था ऐसे, आज पहली बार मुझे ऐसे जलन हो रहा है। एक लेडी आ रहे हैं यहाँ पे। हमारा बारिश इतना ज़ोरों शोरों से है, जिसकी वजह से मुझे छत के ऊपर आना पड़ा, क्योंकि मैं नीचे बात करती तो बारिश वाला आवाज़ मेरी बातों के साथ आता, तो आप लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं देता। ऊपर आए तो मैं देख रही हूँ हमारे वहाँ, मतलब आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हाँ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ, लाइट पास हो रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब हमारे उस साइड, कॉलोनी के उस साइड बारिश नहीं है, सब बिना छाता के घूम रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बारिश गिर रहा है। एक कॉलोनी में आधा पार्ट बारिश नहीं है और आधा पार्ट बारिश जोरों शोरों से है। आज ये बहुत जलने वाला है, बहुत। कल मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी मौसी की रहने की। मुझे लगा था मौसी आज शाम को जाएगी, लेकिन वो कल ही शाम चली गई। वो एक्चुअल में क्या हुआ था ना, मैं आपको बोल रही थी ना, मेरा छोटा भाई का ऑपरेशन हुआ है। उसका ऑपरेशन प्लेस में स्वेलिंग आ गया है और बहुत हेवी स्वेलिंग हुआ है उसको। मेरा भाई उसे लेकर गया था हॉस्पिटल कल। तो उन्होंने बोले कि उसको ड्रिप लगेगा और घाव सूखने के लिए 3 इंजेक्शन चढ़ाया जाएगा। तो मौसी को थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि वो यहाँ कितने दिन रुकेगी, जैसे कि वो वर्किंग लेडी है, तो उस हिसाब से उनके ऑफिस का वहाँ पर छुट्टी ज़्यादा जा रहा है, इसीलिए वो कल ही चली गई शाम को। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जाने के टाइम में उनका। क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते। होता है, जो लोग सर्विस होल्डर है वो लोगों को समझ में आ रहा होगा कि छुट्टी लेके कहीं पर आना, मस्ती होना, फिर जाना। तो फिर मौसी को दिक्कत भी हो रहा था, इसीलिए वो वहाँ पे अपने वहाँ का लोकल हॉस्पिटल में उसको दिखाएंगे। मतलब उसका जो जो स्वेलिंग वगैरह हो रहा है उसके लिए दिखाएंगे, और इंजेक्शन भी उसको चढ़ाया जाएगा 3। मतलब एवरीडे इंजेक्शन 3 लगातार उसको चढ़ाया जाएगा। इतना बारिश हो रहा है फिर भी बहुत गर्मी। अच्छा हुआ जब बारिश शुरू नहीं हुआ था, तब मतलब उस टाइम में भाई आ गया। जैसे ही भाई इन हुआ फिर बारिश शुरू।
आज मैं गई, बहुत जलन हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, मतलब चावल स्ट्रेन करने के टाइम में ऐसे गिरना कभी नहीं हुआ था। ये मेरे साथ पहली बार हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कभी ऐसा चटका नहीं लगा है, गर्म चीज़ों का लगा है, लेकिन ये चावल वाला पानी का जो ये चटका है, ये पहली बार मेरे लिए। इससे पहले कभी नहीं लगा था मुझे। बहुत जल रहा है। अच्छा हुआ कि मैंने कुकिंग कंप्लीट कर ली, लेकिन कुकिंग से पहले अगर लग जाता तो वाट में मतलब मेरी वाट लग जाता और कुछ नहीं। कल शाम जैसे ही मौसी चले गए, मैं छत के ऊपर चली गई थी टाइम पास करने के लिए। अच्छा नहीं लग रहा था। और चलिए, मैं आप लोगों से लंच करने के बाद मिलती हूँ। बस इंट्रो होने के लिए छत के ऊपर आ गई थी, क्योंकि बारिश ज़ोरों शोरों की वजह से आवाज़ नहीं आएगा, उल्टा आपको बारिश का नॉइज़ ज़्यादा सुनाई देगा। इसीलिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को लंच के बाद मिलती हूँ, उसी टाइम बाय बाय करूँगी। गाइस, हम लोगों का लंच कंप्लीट हुआ, लेकिन लंच का काम, अरे नेवला आया हुआ है। ओ तेरी कितना बड़ा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे नेवला छुपा हुआ है कहीं पर। तो मेरे घर में नेवला ज़्यादा रहते हैं। बाप रे, ये अंदर तक चला गया। ओ तेरी, यहाँ पे इसकी पूरा फैमिली है। पता नहीं आप लोगों को दिखेगा कि नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ दिखाने को। पता नहीं किस तरफ निकल गया, बहुत बड़ा था। अपना छोटू सा मुंह वो दिखा रहा है। ये देखिए, चला गया अंदर चला गया। मेरे यहाँ पे मतलब हमारे घर पे ना आंगन में नेवला बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा फैमिली पैकेज, और वो भी मतलब एक नहीं, दो तीन चार ऐसे फैमिली पैकेज हैं। और बहुत बड़ा बड़ा ये लोग रहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा। वो अंदर घुस गया वहाँ पर। मैंने सारा पोछा वाला काम कंप्लीट करके आ गई, थोड़ा सा यहाँ बैठूँगी। और हाँ, और एक बात, मुझे एक मैसेज आया है, वो चाय की रेसिपी के लिए। चाय तो नहीं, उसको काढ़ा ही कहा जाएगा। मैं फूलों का रेसिपी शेयर की थी आप लोगों को। मैं दूसरे फूल और वैसा कलेक्ट नहीं की हूँ जो आप लोगों को दिखाऊंगी। आज मैं दूसरा वाला काढ़ा का रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। खड़े मसालों का जो है, मैंने आपको जैसे बोली थी पहली बार जिस दिन मैं इंट्रो करा रही थी, कि मैं कैसे ये फ्लावर वाली टी बनाना शुरू की। खड़े मसाला का जो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मैं जैसे कह रही थी कि सारे गैस्ट्रिक वालों को ये सूट नहीं करेगा, प्रॉब्लम रहता है। तो इसीलिए मैंने ये सब ट्राई की हूँ। मैंने सिर्फ एक ही रेसिपी आप लोगों से शेयर की हूँ।
आज मैं दूसरे तरह का रेसिपी शेयर करूँगी। मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली आप लोगों को दिखाऊंगी कि मुझे कितना तक पता है और सबका बेनिफिट क्या है क्या नहीं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकेगा तो आज रात की रेसिपी इसी ब्लॉग में मैं ऐड नहीं करूँगी, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग को ऐड करूँगी, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, नहीं तो वैसे भी बहुत बड़ा हो चुका है सिर्फ बातें कर कर के। मैं कल नेक्स्ट मॉर्निंग वाले ब्लॉग में मैं वो नाइट रेसिपी शेयर कर लूँगी, वो काढ़ा का, जिसे मैं टी कह रही हूँ। नहीं निकला, और जैसे ही अंदर है बस अंदर है, नहीं निकला। मैं ऊपर घूम रही हूँ ना, वो निकलेगा नहीं। इनका छोटे छोटे बच्चे भी हुए हैं, इतनी पिट्टू पिट्टू सी है वो लोग। चलिए आप लोगों से मैं कल मिलती हूँ, तब तक के लिए हैव ए नाइस इवनिंग, बी सेफ फ्रॉम द रेन। जैसे सबका तबीयत ख़राब हो रहा है भीग के, मेरी मॉम की भी हुआ है, सो बी सेफ फॉर दैट। हैव ए नाइस इवनिंग। जय जगन्नाथ, कल मिलते हैं।